हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग बाय रूट एक्सेस। ये पूरा कोर्स हिंदी में होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग कोई कमांड एग्जीक्यूट करना शुरू करें, देखें कि कौन सा कमांड क्या करता है। मैं आप सभी को काली लिनक्स का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि एक ब्लैक हैट हैकर या फिर कोई पेनिट्रेशन टेस्टर या नॉर्मल हैकर काली लिनक्स को ही यूज़ करना क्यों प्रीफर करता है। तो अगर हम लोग यहाँ टॉप पर जाते हैं, टॉप लेफ्ट पे जहाँ पर एप्लीकेशंस है, यहाँ पर काली का लोगो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी तरीके से सारे टूल्स यहाँ पर अरेंज्ड है। सबसे पहले हमारा फेवरेट्स आता है, यहाँ पर हमारा टर्मिनल भी है जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। फिर हमारे पास रिसेंटली यूज़ के ऐप्स शो होंगे, यहाँ पर हमने कोई अभी तक यूज़ नहीं किया इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी सारी चीज़ें एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं वो सारे एक ऑर्डर में चल रहा है। हम लोग जानेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या चीज़ है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अभी यहाँ पर हमारे सारे टूल्स भी अरेंज्ड है, तो जैसे देख सकते हैं हमारे पास वायरलेस अटैक का एक फोल्डर टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे टूल्स दिए गए हैं, तो इनको हम यूज़ करके वायरलेस अटैक कर सकते हैं। एक नॉर्मल लिनक्स होता तो उसके अंदर इन सारे टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता, पर ये काले लिनक्स है जिसके अंदर बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हैकर के लिए यूज़ में आने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है। तो इसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। हम जैसे जैसे वीडियो के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा टूल क्या करता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारा टर्मिनल है, वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। हम अपना जो ज़्यादातर काम है हम लोग यहीं पर ही करने वाले हैं, ये होता है काले लिनक्स का टर्मिनल। आपने अगर कमांड लाइन इंटरफेस जानते हैं तो फिर ये वही चीज़ है, सेम चीज़ जैसे विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, काली लिनक्स के अंदर ये काली का टर्मिनल है। इसके अंदर हम सारे काम करने वाले हैं। जैसे आपने पहले विंडोज़ यूज़ किया होगा तो वो GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वो कुछ ऐसा दिखता है कि उसके अंदर फोल्डर्स बने हुए होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें आप यहीं से ही कर सकते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर या फिर कुछ भी करना होता है। लेकिन काले लिनक्स के अंदर हम मोस्टली सारा काम यहाँ से करते हैं। हम जो GUI है उसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली यहीं पर ही रखेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो है सूडो। तो क्या होता था कि पहले के जो वर्जन्स थे काले लिनक्स के, उसके अंदर जो यूज़र होता था वो डायरेक्ट रूट यूज़र होता था। आप रूट को एज अ जान सकते हैं एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके ही अंडर में सब कुछ आता है। लेकिन इम्प्रूव सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से अभी के वर्जन्स में हम लोग का जो यूज़र होता है वो काली होता है। इससे आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें करने के लिए हमें रूट परमिशन चाहिए होता है, लेकिन हम लोग हमेशा तो रूट यूज़र में कर नहीं सकते, तो उसके लिए सूडो आता है। उससे क्या होगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक कमांड जो आपको एज अ रूट रन करना है, लेकिन आपका जो यूज़र है वो काली ही रखना है, तो आप सूडो लगाकर उस कमांड को रन करेंगे तो वो एज अ रूट रन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा बिना आपका यूज़र चेंज किए। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, अगर जैसे हम लोग ये फाइल जो है इसको ओपन करना चाहें, HC Shadow, ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फाइल है। अगर मैं इसको अभी डायरेक्टली ऐसा रन करूँगा तो क्या शो हो रहा है कि परमिशन डिनाइड, हमें परमिशन नहीं है इसको रीड करने का, क्योंकि हम लोग सुपर यूज़र नहीं हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन आता है सूडो का। सूडो का बेसिकली मतलब होता है सुपर यूज़र डू। ठीक है, अभी हम लोग सूडो टाइप करेंगे और उसके बाद सेम कमांड टाइप करेंगे, cat etc shadow। अभी मैं अगर एंटर करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड टाइप करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस बार ये हमें एक्सेस दे दिया और हम ये रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है, ये क्या कमांड मैंने टाइप किया है, ये कौन सा फाइल है, इसको अभी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो पहले हम लोगों ने जब किया बिना सूडो के, तो हम लोग को क्या हुआ, परमिशन डिनाइड कर दिया गया। जब सूडो लगा के किया तो आप देख सकते हैं यूज़र अभी भी हमारा काली ही है, लेकिन हमें परमिशन मिल गया इस फाइल को रीड करने का। पर ऐसा हमने कैसे कर लिया? क्या होता है असल में, जो लिनक्स होता है इसके अंदर एक सूडोर्स का यूज़र्स होते हैं, एक सूडोर्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर जितने भी यूज़र्स होते हैं उनके पास ये एक्सेस होता है कि वो अगर सूडो टाइप करके अपना कमांड एंटर करेंगे तो वो रूट प्रिविलेज से चलेगा। अगर जैसे हम लोग कोई नया यूज़र बनाते हैं तो वो डायरेक्टली ऐसा काम नहीं करेगा। सारे यूज़र के पास ये परमिशन नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स जिसको हम लोग खुद असाइन करते हैं
उनके पास ही ये राइट होता है। ऐसा नहीं है कि हम रूट यूज़र के साथ कोई काम नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट यूज़र से कैसे लॉगिन करना है। अभी देखें, सुपर यूज़र डू, और मैं SU टाइप करके एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो अभी रूट में चेंज हो चुका है। हमारा जो अभी यूज़र है वो रूट हो चुका है। लेकिन क्या होता है, हम लोग इसको यूज़ करना प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हो जाता है। अगर जैसे हम लोग कुछ कमांड टाइप करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, अगर हम लोग रूट से रन करेंगे तो वो फाइल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे हमारे काले लिनक्स में कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो हम लोग प्रीफर यही करते हैं, और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ आप लोगों को कि आप काली यूज़र से ही करें। जब आपको ज़रूरत हो आप रूट यूज़र करके और उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट हो जाया करें। एग्ज़िट करना भी बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट टाइप करेंगे एग्ज़िट, एंटर करेंगे और आप वापस से काली में आ चुके हैं। रूट यूज़र में जाना है, आप डायरेक्ट sudo su टाइप करें, चले जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ अपने काली यूज़र में ही रहकर रूट वाला कमांड टाइप करना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट टाइप करें sudo और उसके बाद में कमांड टाइप करेंगे, हो जाएगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पर ही sudo su करते हैं और रूट यूज़र से काम करना चाहते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पर ही खुला रहेगा। अगर हम लोग फाइल में जाकर न्यू टैब ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सुपर यूज़र का जो एक्सेस है वो खाली इसी टैब में है, इस टैब में नहीं है। तो मोस्टली हम लोग सारा काम जो करने वाले हैं वो काली यूज़र से ही करने वाले हैं। अगर हमें ज़रूरत होता है या फिर हम कोई कमांड टाइप करते हैं जिसके अंदर हमें बताता है कि परमिशन डिनाइड, हम डायरेक्ट सिंपली क्या करेंगे, sudo करके उसका कमांड को टाइप करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग sudo टाइप करके भी करते हैं, तब भी कुछ एरर आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट यूज़र में चले जाएंगे, sudo su करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जिसके ऊपर हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं जो कि है लिनक्स का टर्मिनल, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर जैसे आप पहले विंडोज़ या फिर मैक के यूज़र्स रहे हैं तो आप देखेंगे आप मोस्टली GUI बेस्ड इंटरफेस यूज़ करते थे, जहाँ पर आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। इस वर्जन ऑफ काली में, मतलब ये जो वर्जन है लिनक्स का, इसके अंदर भी ये फीचर मौजूद है, लेकिन हम लोग मोस्टली कमांड लाइन इंटरफेस में काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर देखते हैं सबसे पहले काली, तो ये क्या है, तो ये जो फर्स्ट वाला काली है ये आपका यूज़र नेम है, जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसका यूज़र नेम। बाकी ये जो दूसरा है ये होस्ट नेम है, जो हमारा कंप्यूटर का नाम है वो है काली। इस समय इन दोनों का ही नाम काली है, तो इसलिए हमें ऐसा शो हो रहा है। अगर हम लोग जैसे रूट यूज़र में शिफ्ट होते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी जो हमारा यूज़र है वो रूट बन चुका है, लेकिन काली जो है वो सेम है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का नाम है। मैं यहाँ से इस पर एग्जिट करता हूँ, और थर्ड पार्ट जो है इसका वो ये है। तो ये क्या चीज़ है, ये एक अटिल्डा है। इसका मतलब ये होता है आपका वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप कौन सी डायरेक्टरी में इस समय मौजूद हैं। तो अगर इसको हम लोग जल्दी से समझना चाहें, कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है, कौन से कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है, और कौन से डायरेक्टरी में वो इस समय काम कर रहा है। अभी देखें, मैं PWD टाइप करूँगा जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है वो home/काली है। तो अटिल्डा का मतलब ये भी होता है कि आप काली का डायरेक्टरी में हैं। तो अगर आप कभी भी अटिल्डा देखें तो आप ये कह सकते हैं कि आप यूज़र का जो उसका अपना फोल्डर है उसके अंदर ही हैं। अभी दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है नेविगेटिंग थ्रू फोल्डर्स। अभी ये देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, काली का अपना यूज़र का फोल्डर, ठीक है, ये रहा। अगर मुझे डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है, मैं क्या करूँगा, डाउनलोड्स के फोल्डर पर डबल क्लिक करूँगा और मैं आ गया यहाँ पर। डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाना है, इसको क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। लेकिन ये तो GUI बेस्ड है, हम लोग इसको अपने कमांड लाइन पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं CD यानी चेंज डायरेक्टरी। CD टाइप करेंगे, अगर हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी फोल्डर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अभी हम लोग को जिस फोल्डर में भी जाना है, जैसे कि मुझे अभी डाउनलोड्स पे जाना है, तो मैं डाउनलोड टैप करूँगा, DOW। अगर मैं टैप करूँगा तो ये अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि DOW से कोई दूसरा फोल्डर यहाँ पर नहीं है। इसने डाउनलोड सेलेक्ट किया। अगर मैं एंटर करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि हम डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गए हैं। मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी टाइप करता हूँ, PWD, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं होम काली डाउनलोड्स के फोल्डर में है। अभी आप तो डाउनलोड्स के फोल्डर में हैं, लेकिन आपको पीछे जाना है। कमांड लाइन जो ये GUI बेस्ड होता है उसके पास तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं आगे पीछे नेविगेट करने के लिए। कमांड लाइन में हम कैसे करते हैं, CD टाइप करेंगे और 2 डॉट,
इसका क्या मतलब होता है? पीछे जाना। एंटर करेंगे, वापस से आप देख सकते हैं कि हम अटिल्डा में यानी कि काली का जो अपना फोल्डर है उसमें आ गए हैं। अभी क्या होगा, मैं CD टाइप करके डॉट डॉट करता हूँ, हम लोग होम फोल्डर में आ गए। वापस से एक बार ट्राई करते हैं, अभी हम लोग क्या स्लैश के फोल्डर में आ गए हैं। ठीक है, अभी मैं वापस से अगर टाइप करूँ CD और डॉट डॉट, तो अभी भी हम लोग सेम स्लैश के फोल्डर में है, यानी कि ये बेस फोल्डर है काले लिनक्स का, इसके पीछे हम नहीं जा सकते। अभी तो हम लोग अपने बेस फोल्डर में हैं। तो चलिए देखते हैं इस बेस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग कमांड टाइप करेंगे ls। इसका क्या मतलब होता है? लिस्ट। इसमें अगर आप टाइप करेंगे तो इस फोल्डर में जितनी भी चीज़ें हैं वो शो हो जाएगी। ls करके मैं अगर एंटर करूँगा तो आप देख पाएंगे इतने सारी चीज़ें यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पर अलग अलग मतलब जो फोल्डर्स हैं वो थोड़ा डार्क ब्लू में है और जो फाइल्स है वो थोड़ा लाइट ब्लू में है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कलर्स में, लेकिन ये कलर से थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हैं। डार्क वाले जो ब्लू हैं वो फोल्डर्स हैं, थोड़ा लाइट वाले फाइल्स। अभी मैं अपना स्क्रीन जो है इसको क्लियर करता हूँ। उसके लिए आप Ctrl+L दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं वापस से लिस्ट करता हूँ, सारे फोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। अभी जैसे हम लोग को होम फोल्डर में वापस जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, CD टाइप करेंगे और HOME ये करेंगे, हो जाएगा। अगर आप सिर्फ H टाइप करेंगे और टैप करेंगे तो ये अपने आप ही होम सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि H नाम से H अल्फ़ाबेट से कोई दूसरा फोल्डर यहाँ पर नहीं है। तो एंटर करूँगा, हम लोग होम में आ गए हैं। मैं वापस से ls करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ही फोल्डर है काली का। CD करते हैं, काली एंटर करते हैं। अभी हम लोग अटिल्डा यानी कि काली का जो अपना फोल्डर है उसमें आ गए हैं। यहाँ पर अगर ls करेंगे तो ये सारे फोल्डर्स जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से आप लोग डेस्कटॉप पे नेविगेट कर सकते हैं, डाउनलोड्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, म्यूजिक पे, पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, वीडियोस, जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। CD यानी चेंज डायरेक्टरी, उसको टाइप करके फोल्डर का नाम और आप कर लेंगे। अभी देखें हम लोग जो हैं वो अटिल्डा डायरेक्टरी में हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग को यहाँ पर जो एकदम बेस फोल्डर का ETC फोल्डर था इसको एक्सेस करना होगा, तो इसके अंदर जाना होगा। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? अगर हम लोग सिंपली CD ETC टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। ठीक है, ETC नाम का कोई भी फाइल जो और डायरेक्टरी जो है वो नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि CD जो चेंज डायरेक्टरी का कमांड होता है वो वहीं से काम करता है जिस फोल्डर में आप हैं उसके आगे पीछे का। ठीक है, ये हम लोग अटिल्डा के फोल्डर में है, लेकिन ये कहाँ है? ये सारे फाइल्स ये बेस फोल्डर में है। लेकिन अगर इसको आपको एक्सेस करना है और आप अगर पूरा लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर CD टाइप करता हूँ, उसके बाद / यहाँ पर है इस फोल्डर के अंदर क्या है ETC, अब टाइप करता हूँ ETC, वापस से स्लैश, टैब ओपन करूँगा, टैब प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ETC फोल्डर के अंदर कितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करेंगे तो आप ETC का जो फोल्डर है उसमें आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ls करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं वो आप अभी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वापस से हम लोग अपने अटिल्डा यानी कि होम फोल्डर में जाते हैं काली के। तो CD अटिल्डा टाइप करूँगा। अटिल्डा वैसे होता कहाँ पर है, ये आप देखेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 1 2 3 4 न्यूमेरिक का जो कीज़ होते हैं उसके लेफ़्ट साइड में होता है। 1 जो होता है 1 के लेफ़्ट साइड में, और जो एस्केप बटन होता है उसके सीधा नीचे। एंटर करेंगे, हम लोग अटिल्डा फोल्डर में आ गए हैं। मैं वापस से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ Ctrl+L से। ls करेंगे तो हमारे पास वो सारे फोल्डर्स जो हैं वो आ गए हैं। अभी देखें हम लोगों ने चेंज डायरेक्टरी किया था लास्ट टाइम ETC का फाइल करने के लिए एक्सेस, लेकिन अगर जैसे आपको खाली देखना है कि उस फोल्डर में क्या चीज़ें हैं, आपको डायरेक्टरी चेंज नहीं करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ls टाइप करेंगे यानी लिस्ट, और उसके बाद में अगर आप उस डायरेक्टरी का लोकेशन प्रोवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे ls etc ये किया, एंटर करेंगे, सेम चीज़ हमारे पास वापस शो हो गया है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी फोल्डर में रह के किसी भी फोल्डर का फाइल्स आप देख सकते हैं बिना आपको डायरेक्टरी चेंज किए। आपको खाली देखना है तो आप डायरेक्ट ls टाइप करके उस डायरेक्टरी का लोकेशन टाइप करें और एंटर करते हैं। अच्छा, अभी डायरेक्टरी के अंदर नेविगेशन करना तो आपको पता चल गया,
क्या हो, लेकिन अगर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, आपको अपना एक फ़ोल्डर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे mkdir, जिसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और आप अपने डायरेक्टरी का नाम टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर रूट एक्सेस टाइप करता हूँ, ये रहा हमारा कमांड डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। और नाम क्या देना है उस फोल्डर का, ये करेंगे एंटर। और उसके बाद अगर अभी हम लोग ls करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा रूट एक्सेस का जो फोल्डर है वो यहाँ पर बन चुका है। अगर हम लोग इसके अंदर जाना चाहते हैं तो cd रूट एक्सेस एंटर करेंगे, हम लोग इस डायरेक्टरी में आ गए। ls टाइप करके एंटर करेंगे तो इस डायरेक्टरी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वापस चलते हैं पीछे, cd डॉट एंटर। आपने फोल्डर तो बना लिया है, लेकिन क्या हो अगर आपको इस फोल्डर को डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड टाइप करेंगे rmdir, जो कि है रिमूव डायरेक्टरी, और उसके बाद में हमारा जो फोल्डर का नाम है जो कि है रूट एक्सेस, टाइप करेंगे। रूट एक्सेस आ गया, एंटर करेंगे तो हमारा ये जो रूट डायरेक्टरी वाला रूट एक्सेस वाला फोल्डर है ये डिलीट हो चुका है। ls करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है, पहले यहाँ पर था, अभी नहीं है। आप यहीं किसी भी डायरेक्टरी में होकर कहीं पर भी नया डायरेक्टरी बना सकते हैं, उस डायरेक्टरी में जाना ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेस फोल्डर में अगर अपना डायरेक्टरी बनाना है रूट एक्सेस का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, mkdir, और उसके बाद में हम लोग फाइल पाथ स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग को कहाँ बनाना है। हमें बनाना है बेस फोल्डर में, तो हमने स्लैश टाइप किया, रूट एक्सेस करेंगे, नाम देंगे, एंटर कर दिया। अभी क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि हमें परमिशन डिनाई कर दिया गया कि हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sudo टाइप करके करते हैं, sudo mkdir, और उसके बाद बेस डायरेक्टरी रूट एक्सेस, ये करेंगे, एंटर। पासवर्ड काली का। अभी क्या है, हमने रूट एक्सेस का जो फोल्डर है बेस डायरेक्टरी में बना लिया है। चेक करते हैं है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ls करेंगे, // और हमारा फोल्डर का नाम जो था रूट एक्सेस, ये देख सकते हैं हमारे पास रूट एक्सेस का फोल्डर जो है वो यहाँ पर आ गया है। एंटर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है उस फोल्डर के अंदर, इसलिए ब्लैंक शो हो रहा है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं, ls करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अटिल्डा फोल्डर में इतने सारे फोल्डर्स मौजूद हैं। पर आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स जो हैं वो हिडन होते हैं, जो हम लोग को ls करके नहीं दिखते हैं। सारे फाइल्स हम लोग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग ls टाइप करेंगे, हाइफन, आप माइनस का माइनस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, सेम चीज़ ही है, al। इससे क्या होता है, आप al यूज़ कर सकते हैं या फिर la यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। इसका मीनिंग तो ये होता है कि लॉन्ग ऑन, लेकिन लिस्ट ऑल ज़्यादा ही अच्छा लगता है सुनने में, तो मैं लॉन्ग लिस्ट ऑल ही कहूँगा। तो यानी ls-la। अभी एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने सारे फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें वहाँ पर दिख ही नहीं रहा था। .bash लॉग आउट के फाइल्स, फिर उसके बाद में हमारे पास में जावा के फोल्डर्स कुछ, फिर उसके बाद में लोकल। तो क्या होता है, ये जो जिस भी फाइल के सामने डॉट लगे हुए होते हैं वो हिडन फाइल्स होते हैं, जो हम लोग को डायरेक्ट सिंपली ls करने से नहीं शो होंगे। सारे फाइल्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -la टाइप करना पड़ता है। अभी देखें ls-la तो मैंने टाइप कर दिया, लेकिन अगर जैसे आपको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फ्लैग्स कैसे हैं, ये इनका मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं आप सभी को एक अच्छा सा वेबसाइट बताता हूँ। अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे एक्सप्लेन शेल, ठीक है। ये करने के बाद में एंटर करेंगे तो ये जो वेबसाइट है explainshell.com, यह आपको सारे भी जितने भी कमांड्स है उसका मतलब बताएगा। जैसे हमारा कमांड क्या है अभी, ls-la, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ls-la और एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने ls का लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट बता दिया, l का क्या है, यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, a ऑन। देखा आपने कितनी आसानी से इसने सारी चीज़ें बता दिया कि ये जो फ्लैग्स हम लोग यूज़ करते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो कहीं पर भी अगर आप कोई कमांड देखें आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, आप सिंपली explainshell.com पे आए और यहाँ पर वो कमांड पेस्ट करें, वो आपको बता देगा। इंटरनेट है आपके पास में, आपने एक्सप्लेन यूज़ करके कर लिया। या हो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी आपको जानना है कि उसका मतलब क्या है, तो हम लोग मैन का कमांड यूज़ कर सकते हैं, मैन यानी मैनुअल। तो अगर हम लोग मैन ls टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो अभी देख सकते हैं कि जितने भी हैं
-a, इसका क्या मतलब है? ऑल, कैपिटल A, ऑलमोस्ट ऑल। इसी तरीके से जितने भी हम लोग फ्लैग्स यूज़ करते हैं उन सब का मैनुअल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई कमांड है, उसके फ्लैग्स क्या हैं आपको जानना है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप एक्सटेंशन का यूज़ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मैन का कमांड टाइप करेंगे और उस कमांड को। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? ls -help। इससे क्या होगा? ये भी मैन की तरीके से ही थोड़ा कुछ है, लेकिन मैन के जितना, मैनुअल के जितना डिटेल में नहीं है। यहाँ पर भी आपको सारे फ्लैग्स का मतलब जो है वो सारी चीज़ें शो कर देंगे, लेकिन ये जो मैनुअल होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाता है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और वापस से अगर ls-al करते हैं या la, तो अगर जैसे ये जो हिडन डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर अगर आप जाना चाहें तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। जैसे .cache है तो मैं cd डॉट उसके बाद में जो CHE है ये करेंगे, फोल्डर में आ गए, ls करते हैं तो इस कैश के फोल्डर में जो कुछ भी यहाँ पर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आपको इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे फाइल्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं और आपको हिडन फोल्डर से उसको निकालना पड़ता है। तो आप इस तरीके से इसको नेविगेट भी कर सकते हैं, हिडन फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और चीज़ करके बताता हूँ। पहले तो बैक जाते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ एको, क्या चीज़ है ये, इसका यूज़ क्या चीज़ है, वो आपको कोर्स के आगे पता चलता जाएगा। सिंगल अपॉस्ट्रोफी या फिर डबल अपॉस्ट्रोफी कहीं पर भी कुछ लिखते हैं, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये वही चीज़ वापस से रीड कर रहा है। इसका यूज़ क्या है वो आपको कोर्स में आगे पता चलता जाएगा। लेकिन अगर देखें ये जो hi था इसको हम लोग किसी फाइल में सेव करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? एको करेंगे, सेम चीज़ वापस से करेंगे, मैं वो हटा देता हूँ 0 यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद फाइल का नाम जैसे test.txt। अभी मैं एंटर करूँगा, क्या हुआ यहाँ पर एक test.txt का फाइल क्रिएट हुआ है, उसके अंदर हाई जो है वो सेव हो गया है। ls करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे test.txt फाइल आ गया है। रीड करते हैं, रीड करने के लिए हम लोग को cat का यूज़ करना पड़ता है, cat, उसके बाद test.txt करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई जो हम लोगों ने यहाँ पर सेव किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने आपको क्यों करके दिखाया है ये चीज़, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कॉपी कैसे करते हैं कोई भी चीज़ हो। तो जैसे अगर हम लोग को ये जो test.txt है इसको कॉपी करना है और कहीं अलग पेस्ट करना है तो हम लोग कॉपी का कमांड लगाएंगे जो कि है cp, उसके बाद में फाइल का नाम test.txt, उसके बाद कहाँ पर हम लोग को सेव करना है उसका डायरेक्टरी। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड्स में पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपली टाइप करेंगे डाउनलोड्स और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में अगर अभी ls करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो है ही है टेस्ट का, लेकिन अगर हम लोग cd डाउनलोड्स करेंगे और यहाँ पर जाके ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो फाइल यहाँ पर है ये यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। अभी जैसे ही हम लोगों ने डायरेक्टरी रिमूव करना सीखा था उसी तरीके से rm यानी रिमूव test.txt ये करेंगे, एंटर करेंगे और अभी ls करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो फाइल था test.txt का वो गायब हो चुका है। वापस से पीछे चलते हैं, Ctrl L करके मैं क्लियर करता हूँ। ये तो आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको मूव करना हो ये फाइल तब क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग दूसरा कमांड टाइप करते हैं मूव का, जो कि है mv test.txt। कहाँ पर हम लोग को इसको मूव करना है? डाउनलोड्स पे। एंटर करेंगे तो अभी अगर हम लोग ls करते हैं तो देख सकेंगे कि ये जो टेस्ट का फाइल है वो यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वो डाउनलोड्स के फोल्डर में जा चुका है। चेक करते हैं, ls टाइप करेंगे और डाउनलोड्स का फोल्डर हम लोग चेक करेंगे, देख सकते हैं ये रहा हमारा वो फाइल। अभी जैसे आपने ये फाइल जो है इसको तो मूव कर दिया, आप भूल चुके हैं कि मैंने ये फाइल कहाँ पे मूव किया था। इसको आपको लोकेट करना है, सर्च करना है कि कहाँ पर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं लोकेट का। लोकेट टाइप करेंगे, उसके बाद में test.txt। अभी देखना test.txt करेंगे, अभी यहाँ पर हमारे पास इतने सारे डायरेक्टरीज आ गए हैं, बहुत सारे इसके अंदर test.txt के हैं, लेकिन जो हमें चाहिए जो डाउनलोड्स के फोल्डर में है
वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि अभी इसका डेटाबेस जो है वो अपडेट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को अपडेट करेंगे पहले। उसके लिए कमांड टाइप करेंगे अपडेट db अपडेट डेटाबेस, एंटर करेंगे। हमारे पास वापस एरर आ रहा है, परमिशन डिनाइड। हमें क्या करना है, sudo से करना है, sudo, उसके बाद में अपडेट db, एंटर करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और हमारा जो डेटाबेस है वो अभी अपडेट हो गया है। अगर अभी हम लोग लोकेट करेंगे, अभी आप देख सकते हैं इस तरह का लोकेट किया हुआ है आपने, और यहाँ पर हल्का लाइट ग्रे में यहाँ पर पहले से ही वो आ गया है। इसको याद रहता है टर्मिनल पे कि आपने क्या कमांड टाइप किया था। तो इसको फुलफिल करने के लिए अगर आप राइट एरो की टाइप करेंगे तो ये अपने आप पूरा टाइप कर देगा। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा डायरेक्टरी डाउनलोड्स के फोल्डर में test.txt। हमारा डेटाबेस जो अपडेटेड है तो इसलिए इसको मिल गया। अच्छा, मैंने ऑटो कंप्लीट करने के लिए अभी आपको राइट क्लिक के बारे में बताया था। क्या होगा अगर आप अप एरो जो है उसको क्लिक करेंगे? अब देख सकते हैं आप जैसे जैसे अप एरो को क्लिक करते हैं, आपने जितने भी पुराने कमांड्स टाइप किए हैं वो सारे यहाँ पर शो होता जा रहा है। वो क्या होता है, इसका एक हिस्ट्री क्रिएट होता जाता है, आपने क्या क्या कमांड टाइप किए हैं, और यहाँ से आप वो कमांड जो है नेविगेट कर सकते हैं अप डाउन एरो से, कौन सा पहले कौन सा बाद में आपने किया था। इससे क्या होगा, आपको बार बार सारे कमांड्स टाइप नहीं करने पड़ेंगे। अक्सर करके होता है कि हमें बहुत बड़ा कमांड टाइप करना पड़ता है और उसके अंदर कुछ एरर आ जाए, तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा कमांड थोड़ी ना लिखना रहेगा। हम लोग इस तरह नेविगेट करेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी एरर था उसको हम लोग फिक्स करके वापस से एंटर करके उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। राइट एरो से क्या होगा, वो ऑटो फिल करेगा, और अप डाउन एरो से जो कमांड आपने पहले टाइप किया है वो सारी चीज़ें शो होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंट्रोल एल करते हैं, क्लियर करते हैं कि ये जो काली लिनक्स में फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स जो होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है डाउनलोड्स का, जैसे पहले मैं एलएस करता हूँ एक सेकंड। यहाँ पर जैसे ये हमारे पास डाउनलोड्स का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर अगर हम लोग नेविगेट करने के लिए डी जो है वो अगर स्मॉल में टाइप करेंगे तो ये लोकेट नहीं कर पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सीडी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड्स एंटर करेंगे, तो देखिए ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्टरी है डाउनलोड्स का ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। वही अगर हम लोग सीडी डाउनलोड्स करेंगे, अभी इसको मिला है, अगर आप टैब यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा फोल्डर, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। लेकिन अगर जैसे आपको नहीं पता है तो ये चीज़ केस सेंसिटिव होता है। आपको क्लियरली जो कुछ अपर केस में उसको अपर केस में, जो चीज़ लोअर केस में उसको उसमें टाइप करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज़ बताऊंगा जो कि है पासवर्ड कमांड, PASSWD, एंटर करेंगे। अभी क्या हो रहा है, हमें काली का जो पासवर्ड है वो चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। करंट पासवर्ड हमारा क्या है, काली है, हम उसको टाइप करके एंटर करेंगे। नया पासवर्ड क्या है वो हम लोग को टाइप करना है। मैं नया पासवर्ड टाइप करता हूँ। बाय द वे बहुत ही ज़्यादा घटिया पासवर्ड है ये, लेकिन हम लोग आगे पासवर्ड क्रैकिंग की चीज़ें भी सीखने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैं अभी पासवर्ड ही टाइप कर रहा हूँ, ये इजी रहेगा। रीटाइप पासवर्ड किया, एंटर कर देते हैं और पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।